अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और जी हमारा है आज का एपिसोड 7 बैक टू होम फ्रॉम मालम जब्बा। तो जी आज हमारी रवानगी है मालम जब्बा से, और ये हमारा जो टूर था ये था हमारा 4 डेज़ का, जो हमने इस्लामाबाद से मालम जब्बा और बैक टू इस्लामाबाद करना है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे दिन गुज़रे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ क्लिप्स जो आप लोगों को ओवरऑल एक व्यू पता चल जाए कि मालम जब्बा क्या है और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मालम जब्बा एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, और जो लोग नहीं जानते वो मेरे इस व्लॉग के ज़रिए जान जाएंगे, और जो कि वाक़या है सवात वैली में। अच्छा जी, ये क्यों इतना मशहूर है, क्यों इतना ब्यूटीफुल है? क्योंकि इसका लैंडस्केप और जो इसकी पीक्स हैं वो बिल्कुल स्नो कवर्ड होती हैं। फिर यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आपको ज़िप लाइन मिलती है, जिसके लिए ज़्यादातर यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी नज़र आएंगे। और जी दूसरे नंबर पे आती है आपकी स्की रिज़ॉर्ट है, जो कि इक्विप्ड है तमाम फैसिलिटीज़ के साथ और प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स के साथ। इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे शुरू होता है मिड ऑफ नवंबर और ये मार्च के स्टार्ट तक जारी रहता है। इसकी सराउंडिंग में आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रीन वैलीज़ मिलेंगी, और इसके अलावा आपको मिलेंगी स्नो केप माउंटेन, जो कि आपके ट्रिप को और ज़्यादा हसीन रोमांटिक बनाती हैं। समर में यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन होता है, स्पेशली कैंपिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो जी आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, ना ही रास्ते में और ना ही आप यहाँ पे जहाँ कहीं भी होटल में रुकते हैं कोई मसले मसाइल नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू नहीं है। आप गर्मियों के अंदर आराम से यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी एज अ प्रोफेशनली मेयर कि आप पहाड़ी इलाकों में रात में ट्रैवल ना करें। समटाइम गाड़ी में कोई इशू हो जाता है या आप फैमिली के साथ हैं, आपको कोई और मसला है, तो एटलीस्ट आप डे टाइम में ट्रैवल करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे प्राइस तो बताया नहीं कि इन एक्टिविटीज़ के लिए क्या चार्जेस हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी प्रीवियस व्लॉग में, जो कि मालम जब्बा से रिलेटेड है, और वहाँ पे डिटेल्स वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम टूरिज़म फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो मालम जब्बा आपको प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ अकोमोडेशन, फ्रॉम लग्जेरियस रिसोर्ट टू बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन। यहाँ आपको हर तरह के खाने मिलेंगे, चाहे फास्ट फूड खाना चाहते हैं या आप लोकल फूड खाना चाहते हैं। जो यहाँ का लोकल फूड फेमस है वो है चपली कबाब और सवाती पुलाव। हम टाइम, ड्यूरेशन और बजट की बात कर लेते हैं कि हमारा कितना ख़र्चा आया। तो हमारा जी 4 दिन का ट्रिप था, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इस्लामाबाद से ट्रैवल करना था, और हमारे पास जो गाड़ी थी वो थी कल्टस। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंस आया है 4 दिन का, जिसमें हमने खाना पीना, रिहाइश, हमारी एवरीथिंग, जो भी टिकट के पैसे थे, जहाँ कहीं भी हम गए आए, सब चीज़ें कवर्ड हुई हैं, और ये तकरीबन कोई हमारा 40 के अंदर हमारा ख़र्चा आया है। इस्लामाबाद से मालम जब्बा का जो ट्रैवल बनता है वो बना है तकरीबन कोई हमारा 332 किलोमीटर के दरमियान, और हमें यहाँ तक पहुँचने में 7 आवर्स लगे, क्योंकि 2-3 जगह पे हमने स्टे भी किया था, मतलब आधा घंटे का या 15 मिनट का। फिर आपको पता है कि पहाड़ों के ऊपर जब चढ़ाई पे आपने चढ़ना होता है तो आप ज़रा एहतियात से देख के चलते हो, हमारी स्पीड कम ही रहती है। रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद से और मालम जब्बा के लिए रोड रास्ते बिल्कुल सही बने हुए हैं। कुछ जगहों पे सिर्फ थोड़े थोड़े से पेचेस हैं, और बाकी ओवरऑल जो है वो कंडीशन गुड है। अच्छा जी, जब विंटर होता है तो उसमें स्नोफॉल के बाद जो है वो ब्लैक आइस हो जाता है, यानी कि आपका रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी बन जाता है, तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसमें आप लाजमी एहतियात करें।
फिर हो रहा था जी भूख से बुरा हाल, तो हमने कहा क्यों ना कुछ लोकल खाते हैं, और सुबह सुबह का वक्त था तो ऑलमोस्ट जो रेस्टोरेंट वगैरह थे वो बंद थे। फिर जी हमें नज़र आया एक ढाबा और हम वहाँ पे रुक गए, और यकीन जाने उसने जो हमें छोलों का सालन बना के दिया, मतलब देखने में तो हमने कहा पता नहीं कैसा बना हुआ होगा, लेकिन जब हमने खाया उसको, हम लोग 4 पराठे खा गए। और मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, और इतना लजीज सालन बना हुआ था। तो ये देखें इसकी तस्वीर, और जिस जगह से हमने खाना खाया था मैं वो भी शेयर करी हूँ। आप लोग जब भी जाएं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और सजेशन दूँ, कोशिश किया करें कि ऐसी जगहों पे जाके फ़ास्ट फूड कम खाएं, और वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोकल खाने हैं, स्पेशली वहाँ की जो दालें हैं, जो साग है, जो रोटी हैं, वो ज़रूर खाएँ। फिर हम पहुँचे मिंगोरा सिटी, और यहाँ पहुँचकर हमें एक शॉप नज़र आई, जो कि इस शॉप पे तमाम जो आइटम्स थे वो लंडे के रखे हुए थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा सिस्टमेटिकली ये शॉप ऑर्गेनाइज़ की गई थी। यहाँ आपको एक सुई से लेकर और आपको फर्नीचर तक अवेलेबल था, जो कि डिफरेंट कंटेनर्स में आता है, और फिर वो लोग इसको सेल कर रहे थे। ओवरऑल ये सारा जो है लंडे का माल था। पर जब हमने इनके रेट पता करे तो हमें ज़रा रेट ज़्यादा लगे, क्योंकि ओवरऑल हम लंडा घूमते रहते हैं, जिस शहर में जाते हैं, इवन जिस टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे जाके भी ढूंढ रहे होते हैं कि कोई लंडा है तो मिल जाए। और एक तो लंडे में ये होता है कि आपको अच्छी चीज़ें और बड़े सस्ते प्राइस पे मिल जाती हैं, अगर आपकी वो कहते हैं ना नगीना ढूंढने वाली नज़र है तो। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग जो है वो लंडे में से भी लोकल मेड चीज़ें ही लेके आ रहे होते हैं। पर भाई जब आप लंडे से चीज़ें ले रहे हैं तो वो वाकई लगनी चाहिए कि वो लंडे की हैं। पर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और ये लोग यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं काउंटर है, काउंटर के ऊपर वेट करके और फिर इनकी कोई कैलकुलेशंस थी और वो हमें दे रहे थे। हमने 4 सद्दा के मोटे चावल के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, और इत्तेफाकन कभी खाना नहीं होता था, पर आज तो इसको हम लाजमी टेस्ट करेंगे। और चलें जी टेस्ट करते हैं इसको। तो जी ये हैं 4 सद्दा के मशहूर मोटे चावल, और बस इसका नाम सुना ही सुना था। आज फ़र्स्ट टाइम आज हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दलिया बनाते हैं ना, या हलीम बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह का है। पतला नहीं है, टेस्ट में वैसे ही लग रहा है, पर ज़रा डिफरेंट है। ये देखिए, और गोश्त वगैरह वही सारी चीज़ें डली हुई हैं। ओवरऑल जो है वो डिफरेंट सा टेस्ट है, बड़ा अच्छा है। और ये हम सवात में मिंगोरा बाज़ार में हम इसको ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल जुम्मा बाज़ार लगता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जुम्मा बाज़ार भी लगा हुआ है सारा। ये सारे साइडों पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जुम्मा बाज़ार है। अच्छा जी, यहाँ हम अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपकी क्यूरी है जो आप जानना चाहते हैं हमारे ट्रिप के हवाले से, तो लाजमी बताइएगा। और आप में से कौन कौन मालम जब्बा गया है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।